हेलो माय स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 डीपी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में एक लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो रहे होंगे। इसी हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे एक नाउन की क्लास की तांडव मची हुई है इंग्लिश वाला 365 डी पे, और आप दिल लगा के पढ़ रहे होंगे। नाउन की अभी तक माय डियर स्टूडेंट एक स्पेशल रूल्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस में नाउन सिंगुलर यूज होगा, कैसे कैसे केस में नाउन हमारा प्लूरल यूज होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का फंडा क्या रहेगा, आपका मेन वर्ब कैसे यूज होगा, जिसके हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया गया है। जिसमें हम लोग अभी तक क्या किया हमारे स्टूडेंट, 20 रूल्स को डिस्कशन कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर ले, ताकि आप अपने जीवन में कभी भी इंग्लिश के क्वेश्चन को फेस करने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पे ना हो। बट स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब हर एक कॉन्सेप्ट इंग्लिश वाला 365 डी पे, यानी कि एक एक ऐसा नहीं कि बस आपको 1 बाय 1 रूल्स पढ़ा के, अब हर से आपके कॉन्सेप्ट में हर एक क्लास में आपको 2 से 3 रूल देखने को मिल रहे हैं। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, बस दिल लगा के 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल के आप मेरे साथ यहाँ पे देते रहिए। आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक भी रूल्स आपको इंग्लिश ग्रामर का नहीं छोड़ा जाएगा। कितना ही टफ क्यों ना रूल हो, हर एक रूल को लेके आऊंगा, और जिस तरह से एक्सप्लेनेशन अभी तक आपको दिया गया है ना, वैसे एक्सप्लेनेशन की ताबड़तोड़ बैटिंग चलती रहेगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बड़ी स्टूडेंट, आइए चलते हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ कैसे कैसे रूल्स और भी आएंगे तो हम कैसे उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, कैसे अपने इंग्लिश स्पीकिंग में भी उसका यूज कर सकेंगे। ध्यान से देखिए माय स्टूडेंट, आप देख रहे हैं 20 यहाँ पे रूल्स नंबर 21 है। जनरली ब्रिक, स्टोन, वुड, ग्लास यूज एज अनकंफर्टेबल नाउन, डज नॉट यूज एज अ प्लूरल। जब भी हमारी स्टूडेंट बात की जाएगी किसी सेंटेंस में, आप देखेंगे कि आपका ब्रिक, स्टोन, वुड, ग्लास की बात की जाएगी। यानी कि आप देख रहे हैं ब्रिक का मतलब क्या होता है हमारी स्टूडेंट, ईट। ईट देखे ना, वो ब्रिक का मतलब जो ईट से हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, या फिर कुछ भी और भी आप ईट से जो भी यूज करते हैं, यानी कि जो ईट होता है ना, उसी को बोलते हैं ब्रिक। एंड स्टोन का मतलब होता है हमारी स्टूडेंट पत्थर। देखे होंगे पत्थर, जरूर देखेंगे आप अपने लाइफ में। वुड का मतलब होता है लकड़ी। माय स्टूडेंट, यहाँ पे बताना आपको इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इजी है, क्योंकि आप लोग क्या हो सकते हैं, आप यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बच्चा गांव से होगा, कोई ना कोई आउट एरिया से होगा, तो अगर जिसके साइड में फॉरेस्ट वगैरह ज्यादा है तो वुड का मतलब होता है लकड़ी। ग्लास तो आप लोग सभी लोग जानते हैं माय स्टूडेंट, तो आप कांच, आप ये समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, ब्रेक, स्टोन, वुड, ग्लास। सबसे पहले माय स्टूडेंट ये आपके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इतना पहले अपने माइंड में लॉक कर लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का माय स्टूडेंट आप समझ रहे हैं ना, जिसको क्या कर सकते हैं आप, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जिसे काउंट किया जा सकता है वो होता है आपका काउंटेबल नाउन। तो जिसे काउंट किया जा सकता है वो आपका सिंगुलर होगा, और जिसे नहीं काउंट किया जा सकता है आपका प्लूरल होगा। बट यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं ब्रेक, स्टोन, वुड, ग्लास, ये अनकाउंटेबल नाउन तो होते हैं, लेकिन ये प्लूरल के रूप में यूज नहीं होते हैं। कैसे यूज होंगे, सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर यूज होंगे, इनके साथ प्लूरल का यूज नहीं कर सकते हैं। बट स्टूडेंट, आई होप कि आपको रूल्स समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल की तरफ चले, आइए देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, वुड। माय फ्रेंड, यहाँ पे क्या आप समझ रहे हैं, क्या सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है सर, क्योंकि आपने अभी बताया कि जो हमारा ब्रिक होता है या फिर वुड होता है, क्या होता है माय फ्रेंड, ये हमारा होता है सिंगुलर, क्योंकि होता है अनकाउंटेबल नाउन। और हम किसी सेंटेंस में देखेंगे कि ये अनकाउंटेबल के नाउन के रूप में यूज हुआ, तो हम प्लूरल यूज नहीं करेंगे, ये आपका लगेगा सिंगुलर। कैसा होगा नाउन, सिंगुलर। कब होगा, जब किसी सेंटेंस में हम देखेंगे ब्रिक, स्टोन, वुड, ग्लास का यूज हुआ है, और ये हमेशा यूज होता है अनकाउंटेबल के नाउन के रूप में। रॉन्ग कैसे देगा सर, हमको ये बताइए। ये हमको आ गया तो रॉन्ग देगा हमारी स्टूडेंट, इस तरह से देखिए, लिखेगा द हाउस इज मेड ऑफ, यहां हमारी स्टूडेंट आपका कर देगा ब्रिक्स, और यहां पे आपका करेगा वुड्स। कैसे कर दोगे भैया, क्योंकि हमने तो रूल्स ये पढ़ा है कि जैसे ब्रेक की बात की जाएगी, वुड की बात की जाएगी, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है और किसी भी सेंटेंस में यूज होगा एज अ सिंगुलर, नॉट प्लूरल। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या है, ये जो ब्रिक्स दे देगा ना, वुड्स दे देगा ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। सर ग्लास और स्टोन का भी एग्जाम्पल दे दीजिए। चलिए मैं देता हूँ हमारे स्टूडेंट, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया योर हाउस। योर हाउस इज मेड ऑफ स्टोन या फिर आपका क्या, ग्लास। आपके जो घर है किससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है या फिर ग्लास से बना हुआ है। सो माय स्टूडेंट, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है योर हाउस इज मेड ऑफ स्टोन एंड ग्लास। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे कैसा यूज किया है, सिंगुलर सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया है। और माय स्टूडेंट, जैसे बात की जाएगी आपकी, यहाँ पे किस तरह से देगा आपका एरर, योर हाउस इज मेड ऑफ, यही मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा, नोट्स करते रहिएगा। लगा देगा स्टोन्स एंड ग्लासेस। ये आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, ये आपका
रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा होगा माय स्टूडेंट, क्योंकि अब इससे इजी ना ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, ना ही आपको कहीं पे मिल सकता है। तो आइए देखते हैं हमारे स्टूडेंट अब नेक्स्ट रूल्स हमारा क्या है, रूल्स नंबर 22, क्योंकि आपने रूल्स नंबर 21 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है और आई होप कि वो आपको अंडरस्टूड हो भी गया होगा। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स नंबर 22, इफ यूज एनी नेम ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स फॉर हंटिंग। हमारे स्टूडेंट यदि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जानवर हो या फिर पक्षी हो, एनिमल हो या बर्ड्स हो, यानी कि उसका जब हम यूज क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, एज अ हंटिंग, यानी कि शिकार के रूप में जब उसका क्या करेंगे, हम उसके नेम को यूज करेंगे। हंटिंग का मतलब क्या होता है हमारे स्टूडेंट, शिकार करना। सो यहाँ पे जब भी बात होगी हंटिंग की, तो आप उस केस में क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, वो हमेशा पहले तो ये जानिए कि हमेशा यूज होगा एज ए सिंगुलर। कैसा यूज होगा? सिंगुलर, यानी कि जिस पक्षी का नाम लेंगे या फिर जिस एनिमल का नाम लेंगे, और मेरा पर्पज क्या रहेगा, उस सेंटेंस का पर्पज क्या रहेगा, उसमें आपको शो कराएगा कि शिकार करने की बात की जा रही है, तो आप क्या करेंगे, एज हमेशा जो आपका बर्ड का नेम रहेगा, एनिमल का नेम रहेगा, वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। एंड माय स्टूडेंट जब सिंगुलर होगा ना, तो आप उसके पहले क्या करेंगे, ए एंड द का यूज नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, सेंटेंस में आप ए एंड द का यूज नहीं करेंगे। इट डज नॉट यूज ऑफ ए एंड द। समझिएगा आराम से हमारे स्टूडेंट, एक बार फिर से समझिए। जब हम किसी सेंटेंस में देखेंगे कि किसी बर्ड का नेम दिया है, किसी एनिमल्स का नेम दिया है, और उससे पहले हम देखेंगे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या देखेंगे कि उसका जो पर्पज है वो हंटिंग से रिलेटेड है, यानी कि शिकार करने से रिलेटेड है, तो उस केस में आप उसे क्या करेंगे, ना ही आप प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे सिंगुलर फॉर्म में, और ना ही उससे पहले लगाएंगे ए एंड द। अंडरस्टूड हुआ कि नहीं? आई होप कि माय स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं, ताकि और भी बेस्ट तरीके से यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में पता चल पाए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है he went to hunt, यहाँ पे माय स्टूडेंट मैंने बताया वह गया क्या करने के लिए, हंट, शिकार करने के लिए। किसका? एलिफेंट का। यहाँ पे आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं रॉन्ग है हमारे स्टूडेंट? क्योंकि मैंने अभी बताया कि किसी एनिमल का नाम होगा, यहाँ पे एलिफेंट, हाथी, यहाँ पे नाम है एनिमल का नाम, तो यहाँ पे नाम दिया हुआ एलिफेंट, और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ऑलवेज कौन से फॉर्म में लिखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर फॉर्म में, ये आपका सेंटेंस हो गया बिल्कुल करेक्ट। रॉन्ग कैसे देगा सर, उसको भी बताते चलिए यहाँ पे, ताकि हम लोग का एक नोट्स अच्छा तैयार होता रहे। तो यहाँ पे देखिए हमारे स्टूडेंट, आप भी अपने कॉपी पे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए रॉन्ग कैसे देगा, यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा सा आप सुनते भी रहेंगे मेरे को, राइटिंग पे ज्यादा नहीं जाएंगे, भावनाओं को ज्यादा समझेंगे। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट मैंने लिख रहा हूँ ही, यहाँ पे मैंने लिखा ही वेंट टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया हंट, या हमारे स्टूडेंट में यहाँ पे लगा दूं एंड यहाँ पे मैंने लिखा एलिफेंट। समझ में आ रहा है क्या? एलिफेंट लिखा, तब भी इस केस में रॉन्ग है। अब माय स्टूडेंट देखिए मैं क्या कर रहा हूं, चलिए अच्छा पहले इसको आप नोट करिए, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूं। जब आप इसको करेक्ट यहाँ पे जाएंगे एरर फाइंड करने के लिए, तो फर्स्ट एरर कैसे आएगा, ही वेंट टू हंट एन एलिफेंट। इस केस में माय स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हैं कि एज अ हंट करने के रूप में यूज हुआ ना, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे नाउन है, यानी कि जो आपका एलिफेंट है, सिंगुलर देख रहे हैं, प्लूरल नहीं है, और उससे पहले आप एन देख रहे हैं ना, तो यही पे क्रॉस है। और एरर भी फाइंड ऐसे ही करेंगे सेंटेंस में, जब आपका सेंटेंस देगा, अभी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ये रॉन्ग होगा, इसको नोट कर लीजिए। और माय स्टूडेंट एक और क्या देगा, यहाँ से एन हटाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से एन हटाएगा, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एन हटा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एलिफेंट्स। मैंने क्या लगा दिया, एलिफेंट्स, और जैसे ही मैंने लगा दिया एलिफेंट्स हो गया ना प्लूरल। लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा कि जब हम क्या करते हैं, जब शिकार करने के लिए किसी एनिमल और बर्ड्स के नेम के पहले की बात होती है, या फिर उस नेम एंड बर्ड्स की बात होगी, तो बड़े स्टूडेंट वो हमेशा आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आप हमारे स्टूडेंट इस बात की जाएगी कि आप हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं और बर्ड से एनिमल का नेम आ रहा है ना, उस केस में ऑलवेज आप क्या रखिएगा, सिंगुलर रखिएगा। आप क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है योर एल्डर ब्रदर वांटेड टू शूट वाइल्ड डक, यानी जो आपका जंगली डक है हमारे स्टूडेंट, उसको क्या करने के लिए वो चाहता है, आपका एल्डर ब्रदर जो है। यहाँ पे हमारे डियर स्टूडेंट आपको, चलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। एक बार और कॉन्सेप्ट दिया था, शायद वहाँ पे मिस्टेक था, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक मैंने वर्ड लिखा है ब्रदर, और एक मैंने वर्ड लिख दिया यहाँ पे ब्रदरेन। दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे स्टूडेंट, दोनों आपका यूज किस सेंस में आप करेंगे। एक मैंने लिखा हुआ है ब्रदर, एक मैंने लिखा हुआ है ब्रदरेन। यहाँ पे लिखा हुआ है योर एल्डर ब्रदर वांटेड टू शूट वाइल्ड डक। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको बताता हूँ। अभी एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जब ये मैं एग्जांपल बता दूंगा ना, इसका कॉन्सेप्ट फिर मैं आपको बताऊंगा, तो आप आसानी से उसे नोट कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं अपने कॉपी के नीचे, यानी कॉन्सेप्ट के नीचे। यहाँ लिखा हुआ है योर एल्डर ब्रदर वांटेड टू शूट, ओके, मारना चाहता है, शूट करना चाहता है वाइल्ड डक को। बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे गलती यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जैसे ही आपका गलती करेगा ना, वो यही भी बना देगा, यही भी बनाएगा डक्स। आप नोट करते रहिएगा, नीचे यहाँ पे थोड़ी स्पेस नहीं है, इसलिए मैं वहां बता रहा हूँ। चलिए करेक्ट किस फॉर्म में होगा, तब तक यस नहीं लगेगा। सिंगुलर फॉर्म में देगा तो करेक्ट है, जैसे ही लगाएगा यस, ये हमारे स्टूडेंट आपका हो जाएगा रॉन्ग। क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, अगर वाइल्ड
यहाँ पे मैं लगा दूंगा अ वाइल्ड डक, तभी आपका हो जाएगा रॉन्ग। आई होप कि आपको ये कैच हो गया होगा। अब इससे बेटर माय डियर स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता और ना ही आप समझ सकते हैं। आप बहुत आसानी बस इतना समझिए कि जब बात की जाएगी कि नेम ऑफ बर्ड्स और एनिमल की बात की जाएगी, पर्पज होगा हंटिंग के लिए सेंटेंस में, तो जो आपका नाउन यूज होगा ना, जो बर्ड का नेम और जो एनिमल का नेम यूज होगा वो ऑलवेज सिंगुलर होगा। जब सिंगुलर होगा तो कोई जरूरत नहीं है ए एन लिखने का। जब सिंगुलर हो तो मैं काहे को तुमको दिखाऊं कि तुम अकेले हो। जब सिंगुलर हो तो भैया अकेले रहो ना, क्यों डिस्टर्ब करना है कि तुम एक ही हाथी हो। हाथी तो हो एक ही हो ना, सिंगुलर ग्रुप में यूज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंस थोड़ा सा माइंड यहाँ पे माइंड स्टूडेंट थोड़ा सा हमको बढ़ा के चलना है, अपना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डेवलप करना है अपने माइंड को भी। यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ब्रदर एंड ब्रदरन में क्या डिफरेंस है। जब बात करेंगे माय स्टूडेंट आपके क्या बोलते हैं सगे भाई की, जब आपके सगे भाई यानी कि एक ही माँ के जब 2 बच्चे हो तो वहां पे यूज करते हैं ब्रदर। लेकिन जब आप देखते हैं अपने सोसाइटी में या फिर रिलीजियस में जो आप बोलते हैं ना अरे भाई क्या कर रहे हो, वहां पे बड़े भाई छोटे भाई जो लगाते हो ना वो होता है ब्रदरेन। यानी कि जब आप सहानुभूति के लिए किसी को भाई बुलाते हैं तो वहां पे यूज होगा ब्रदरेन। और जब आप अपने भाई को बुलाते हैं यानी कि सगे भाई रक्त की बात की जाएगी तो वहां पे होता है ब्रदर। इसीलिए लगाते हैं माई यंगर ब्रदर एंड माई एल्डर ब्रदर, यानी कि वो अपने भाई की बात कर रहा है, दूसरे के भाई की बात नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही ब्रदरेन लगाया ना तो वो चला गया अपने रक्त यानी कि अपने सगे भाई से आउट वाले पार्ट में, आपके सोसाइटी में चला गया, रिलीजियस में चला गया। वहां पे जो बात बोलता है ना वहां पे ब्रदरेन होता है, वहां पे आप यूज करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डर ब्रदर का मतलब क्या है, यानी कि उसके खुद के भाई की बात की जा रही है, यहाँ पे सगा रिलेशन है। समझ में आया क्या? आ गया होगा माय स्टूडेंट। और ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्या हुआ, रूल्स नंबर 21 एंड 22 आपका क्या हुआ, यहाँ पे एंड हुआ और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एकदम रट जाइएगा लिखते हुए, ताकि आते जाते भी कोई आपसे पूछे ना उनकी क्लास में आपने क्या पढ़ा है ना, तो एक तरफ से बताना स्टार्ट करो। तो जब तक रूल्स ना चले, खत्म ना हो जाए, जुबान से बोलते रहो ताकि वो सामने वाला भाग जाए छोड़ के। वहां से अगर पूछे, अगर सामने आए भी दोबारा पूछने तुमसे ना इंग्लिश के बारे में, नाउन के बारे में बताओ, तो सिर्फ तुमसे टाइप्स ही नहीं, उसे टाइप्स ही मत पूछना, सिर्फ टाइप्स तो बता देगा और कौन कौन से क्या नाउन कौन कौन से वो भी बता देगा। ये रूल्स उस पे प्रहार करो। चलो भैया ये बताओ ब्रिक क्या है, कैसे सेंटेंस में यूज होता है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल यूज होता है। एकदम मारो धड़ाधड़ यहाँ पे बैटिंग करते रहना ताकि तुम्हारे सामने कोई टिक ना पाए, क्योंकि तुम कहाँ के स्टूडेंट हो, इंग्लिश वाला 365D के प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हो जो चाहते हो लाइफ में कुछ करना और यहाँ से गेन कर रहे हो ना। बस लॉक करते जाओ मेरे साथ, तुम्हारी लाइफ कैसे बनती जाएगी ये आप खुद ही देख लेंगे आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ या 6 मंथ में। कितना नॉलेज गेन करोगे ये सब पता चल जाएगा। सो हमारे स्टूडेंट आई होप कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यही क्लास आपका क्या करते हैं, हम यहाँ पे एंड करते हैं। दिल लगा के पढ़ते रहिएगा, लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।